अब आगे देखो, यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, विच इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे मैच कर सकते हैं। A lending library has fixed charge for first 3 days and additional charge for each days thereafter। मतलब एक लाइब्रेरी है, वहां पे 3 दिन का 3 डेज का फिक्स चार्ज है। यहाँ पे समझो आप लोग, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी समझ लो, ठीक है, इस तरीके से ये काउंटर बने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे समझो कि जो 3 डेज है, ठीक है, 3 डेज का फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है, ठीक है, 3 डेज का फिक्स चार्ज है। इसके बाद ईच डे का एडिशनल चार्ज है, ठीक है, एडिशनल चार्ज, ठीक है भैया, एडिशनल चार्ज है आपके पास। अब यहां पे देखो क्वेश्चन आपके पास, ये समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिक्स चार्ज को सबसे पहले एक्स लेट कर लो, ठीक है, और एडिशनल चार्ज को वाई लेट कर लो। तो यहां पे देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाओ, लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे x और y यहाँ पे हमने लेट कर लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखो, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर बुक्स कीप्ड 7 डेज। मतलब यहाँ पे समझो कि एक लड़की है सरिता, ठीक है, ये है सरिता, अगर ये अपनी बुक को 7 डेज के लिए रखती है, ठीक है, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। 7 डेज का चार्ज क्या है, 25 रुपीज। तो 7 डेज में देखो 3 डेज का तो फिक्स है ना, चाहे 1 दिन रखो चाहे 2 दिन रखो, ठीक है, 3 डेज का तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 डेज का फिक्स है, दैट मीन्स ये फिक्स चार्ज हुआ, प्लस लगाओ, और यहाँ पे उसको एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ रहा है, तो 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4y लिख देंगे, ठीक है, 4y मतलब 4 दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, वो भी कितना देना पड़ रहा है इसको, 27 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि भाई x जो है फिक्स चार्ज है, 4y क्या है आपके पास, 7 डे का चार्ज है, जो कि x डिनोट कर रहा है हमारे पास फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, और ये हमारे पास 27 है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसके आगे, कि जो सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक कीप्ड 5 डेज। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक सुशी है, ठीक है, ये एक सुशी है, और यहाँ पे समझो अगर ये 5 डेज के लिए अपनी बुक को रख रहा है तो उसको 21 रुपये पे करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 5 में से 3 डेज तो कंफर्म है, मतलब ये हो गया x मतलब 3 डेज का चार्ज, प्लस अब एडिशनल चार्जेस को कितना देना पड़ रहा है, 2 दिन का, मतलब 2y हो गया इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कोई एक क्वेश्चन बनाने हैं। जब आपके क्वेश्चन करेक्ट रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगी, तो आपका ये क्वेश्चन भी आपसे बोलेगा कि मैं क्या लिखा हूं, ठीक है। जैसे फिक्स चार्ज है, प्लस लगाओ 2 दिन का एडिशनल चार्ज है, दोनों मिला के इसको 21 रुपये देना पड़ता है। तो अब हमको निकालना क्या है कि भाई फिक्स चार्ज बता दो और एडिशनल चार्ज बता दो, मतलब फिक्स चार्ज की वैल्यू बताओ और एडिशनल चार्ज की वैल्यू बताओ। तो x और y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे बना, तो इस एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ठीक है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गए। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मानो, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 मानो, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, और एलिमिनेशन मेथड में हमको पता है कि x या y वाली कोई भी वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे x का वेरिएबल इक्वल है। तो हमको क्वेश्चन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई आपके पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, x
प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो हमको कोई भी एक वैल्यू एलिमिनेट करना है, मतलब यहाँ पे साइन सेम है, तब आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। दैट मीन्स ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और हमको जो साइन हमने चेंज किया है वो वाले साइन का यूज करना है, जो पहले के साइन थे वो यूज नहीं होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस में x और माइनस में x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो प्लस का 4y और माइनस का 2y, तो 4y से 2y जाएगा तो हमारे पास 2y बचेगा, इक्वल है तो इक्वल लगाओ। 27 में से 21 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2, दैट मीन्स 2 3 जा 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसके लिए वाला पोर्शन हमको रफ करना पड़ेगा, तो इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा इजी है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं। आप 1 2 कहीं पे भी पुट करेंगे, आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड में पुट कर देंगे। सेकेंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। और आपके पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख लो चाहो तो साइड में कि y की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। नाउ पुट द वैल्यू x प्लस 2 इंटू 3, ये 3 कहाँ से आया, ये y की वैल्यू है जो आपको यहाँ से आई है। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आई, ये आपने वैल्यू यहाँ से निकाली, और इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 21 तो लिखा है, ये प्लस ये 6 LHS में है, अब ये जाएगा RHS में, दैट मीन्स ये माइनस में हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब x और y क्या है भाई आपके पास, x क्या है हमारे पास, x क्या था, फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब इसको आ गए 15 रुपी, और एडिशनल चार्ज हमको देना पड़ रहा है 3 रुपी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, मतलब x हमारे पास अगर जब फिक्स चार्ज है वो 15 रुपी है 3 डेज का, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज लग रहा है वो 3 रुपी पर डे के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और ये पूरी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से मिलते रहें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।